नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कर्नाटका से बीजेपी के लिए अभी बेहद बड़ी खबर आई है। बताया जा रहा है कि कर्नाटका में बीजेपी का लोटस बड़ा खेला करने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल ने सोमवार 14 अगस्त की तरह आजादी की 77वीं वर्षगांठ पर फिर कहा कि कर्नाटका में अगले वर्ष यानी 2024 में बीजेपी सरकार कमल दल के साथ तिरंगा फहराएगी। बीजेपी विधायक दल ने कहा कि कर्नाटका की कांग्रेस सरकार अगले वर्ष होने वाली लोकसभा चुनाव से पहले गिर जाएगी। मीडिया के साथ ही हमारे रिपोर्टर ने जब पूछा आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, इस सवाल पर बीजेपी विधायक ने पूरे आत्मविश्वास से कहा कि कांग्रेस के 25 विधायकों ने कहा है कांग्रेस सरकार से नाराज 25 से ज्यादा विधायक कमल दल में शामिल होना चाहते हैं। सभी ने कांग्रेस छोड़ने का मन बना लिया। दोस्तों, बीजेपी विधायक पूर्व केंद्रीय मंत्री ने लोगों को संबोधित करते हुए दावा किया कि कांग्रेस कहती है कि उसने 135 सीटें जीती हैं। आज हम उसकी बात मानते भी हैं, लेकिन कांग्रेस यह भी मानती है कि उनके असंतुष्ट विधायक जिनकी संख्या 30 से ज्यादा है कब महाराष्ट्र की तरह बीजेपी की गोद में बैठ जाएं, कांग्रेस को खुद पता नहीं। ये सोच के कांग्रेस की ही नींदें हराम हो रही हैं। दोस्तों, पूर्व केंद्रीय मंत्री ने चुटकी लेते हुए कहा कि अगर 30 लोग यानी विधायक पार्टी को छोड़ दे तो सरकार गिर जाएगी। 25 विधायक पार्टी छोड़ने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस के विधायक अपने मुख्यमंत्री कुछ मंत्रियों की मनमानी सौतेले व्यवहार से बेहद परेशान हैं। खुलेआम कह रहे हैं कि उनके मंत्री खुद को हिटलर समझकर ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे उनके पास सारी शक्तियां आ गई हों। मनमानी की सभी हदें पार कर दी गई, जो बीजेपी के लिए अच्छी खबर है। बीजेपी जनवरी तक सत्ता में वापसी करेगी। दोस्तों, बीजेपी विधायक पूर्व केंद्रीय मंत्री ने यह भी हिंदू मुस्लिम कार्ड खेला। कांग्रेस पर आरोप लगाया कि कांग्रेस विजयपुरा में मुस्लिम अधिकारियों को तैनात कर हिंदुओं को डर के साए में जीने पर मजबूर कर रही है। कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए पूछा, आप मुसलमानों को लाकर क्या कर सकते हैं? मैं विधायक हूं और उन्हें मेरी बात माननी चाहिए। याद रखो, कमल दल यानी हम जनवरी में वापस आएंगे। बीजेपी के लोटस कमल दल की बढ़ती ताकत को मोदी का जादू बताते हुए उन्होंने कहा, यही कारण है कि विजयपुरा के दोनों मंत्री जो सत्ता में आने के बाद ऐसा व्यवहार कर रहे थे मानो वे ऊंची उड़ान भर रहे हों, वह भूल गए हैं कि बीजेपी उनके सामने खड़ी है। दोस्तों, आपको बता दें, बीजेपी नेता विधायक मंत्री कांग्रेस के उन विधायकों को लेकर हमलावर हैं जो कांग्रेस को घेर रहे हैं, बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं। जैसे कांग्रेस के बसवराज राय रेड्डी वरिष्ठ विधायकों के द्वारा हाल ही में विधायक दल की बैठक में कर्नाटका के भ्रष्ट राज्य बनाने पर नाखुशी जताते हुए असंतोष व्यक्त करने की ओर इशारा करते हुए यत्नाल ने कहा कि अब तो हदें पार हो गई, सरकार है या हिटलर राज। कांग्रेस के विधायकों में नाराजगी को लेकर अब बीजेपी कांग्रेस पर धन उगाही के आरोप लगाकर कह रही है वे पैसा चाहते हैं क्योंकि उन्होंने चुनाव में खर्चा किया। यत्नाल ने आरोप लगाया कि तबादलों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और गारंटी योजना की वजह से विकास के लिए कोष की कमी के चलते विधायक नाराज हैं। दोस्तों, बीजेपी उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के उस दावे को भी अपनी जीत बता रही है जिसमें दावा किया गया था कि राज्य सरकार को गिराने के लिए सिंगापुर में साजिश रची जा रही है। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस कान खोलकर सुन ले, हम टांग रेस तो क्या किसी की सरकार नहीं करा। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस कान खोलकर सुन ले, हम हॉर्स रेस तो क्या किसी की सरकार नहीं गिराते। महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश इसका साक्षी है। आपकी पार्टी के विधायक खुद हमारे पास चढ़कर कमल दल में मिलने की भीख मांगते हैं, तब हमारी पार्टी उन पर मेहरबान होकर उन्हें अपने कुनबे में शामिल करती है। कर्नाटका में अब जल्द ही हमारी सरकार बनने वाली है। दोस्तों, इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जल्दी बताएं और आप सभी को 74वें स्वतंत्रता दिवस की ब्रेकिंग राज न्यूज परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली ताजा खबर के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।